आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे भीलवाड़ा शहर के प्रमुख मठ मंदिरों के पूज्य महंत आप सब महंत श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे संभाग के प्रभारी श्रद्धेय महेंद्र सिंह जी, श्रद्धेय वटाड़ा साहब अतर सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, राजस्थान सरकार में 3 बार मंत्री रहे श्रद्धेय कालूलाल जी गुर्जर साहब, आदरणीय जिला प्रमुख महोदया, हमारे मंडल से प्रत्याशी भाई उदयलाल जी बडाना, हमारे शाहड़ा रायपुर से प्रत्याशी भाई पीतलिया साहब, उपस्थित सम्मानित मंच, इस सभा में उपस्थित मेरे नौजवान, बुजुर्ग और मातृशक्ति, आज जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये एक ऐसा चुनाव है जो सेमीफाइनल कहलाता है और सेमीफाइनल जीतने के बाद आदमी को फाइनल में खेलने का मौका मिलता है। 2024 मई में हमारा फाइनल चुनाव है, जिसमें श्रद्धेय नरेंद्र जी मोदी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद पर आसीन करने का भारत की जनता ने मन बना लिया है। लेकिन इसके लिए ये जो राजस्थान का चुनाव है, ये चुनाव जीतना आवश्यक है, तभी जाके हम मोदी जी को संबल प्रदान कर पाएंगे। आज भीलवाड़ा शहर में 3 महापौर अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, यहाँ 4 दिन तक रुकते हैं, विश्राम करते हैं और ये सोच कर आते हैं कि भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इस गढ़ को मैं कैसे समाप्त करूं, और वो षड्यंत्र रचते हैं और उन षड्यंत्र के कारण और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भीलवाड़ा जिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मजबूत गढ़, उसमें किस तरह से सेंधमारी करके और मैं इसमें कांग्रेस की सीटों को बढ़ाने का प्रयास करूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आप कितने प्रयास कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है भीलवाड़ा शहर और भीलवाड़ा जिला, यहाँ की जनता के हृदय में कमल की छाप दिलों में उतर चुकी है। वो छाप आप नहीं निकाल सकते और आने वाली 25 तारीख को जब भी चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, 7 की 7 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तो मेरा नाम आप बदल देना। मुख्यमंत्री चाहे कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन वो ये षड्यंत्र नाकाम करने वाली है आम जनता है, और जनता को जब मौका मिलता है तो ऐसी चोट देती है मुख्यमंत्री जी कि जिस तरह से आपने 5 साल तक इस राजस्थान को लूटा है और जिस तरह से 4.5 साल तक आपने कुर्सी बचाने का खेल खेला है, उस खेल को ये जनता भली भांति समझती है। और 6 महीने में आपने जो लॉलीपॉप बांटने का काम किया, उसको भी जनता भली भांति समझती है। और उस समझ के कारण से ही आने वाले 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएंगे, उसमें 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बंधुओं, पिछले 15 वर्षों से मुझे आपका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। 15 वर्षों में पहला चुनाव मैंने
17,000 वोटों से जीता, दूसरा चुनाव 46,000 वोटों से जीता, तीसरा चुनाव 50,000 वोटों के लगभग जीता और लगातार बढ़ते हुए वोट ये बताते हैं कि मेरी सेवा में कोई कसर नहीं थी, इसलिए मेरे वोट बढ़ के भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आज जिस तरह से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त करके मुझे टिकट प्रदान किया है, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार चौथी बार टिकट मिला है और मैं इस जनता के आशीर्वाद से हमारे मंच के नेताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिसंबर को भीलवाड़ा की जीत ऐतिहासिक जीत होगी। आज तक जितने मतों से हमने जीते उससे ज्यादा मतों से हम जीत के दिखाएंगे। ये मोदी राज है, 10 वर्षों से इस देश में मोदी का शासन चल रहा है और 10 वर्षों से पहले जो भारत की स्थिति थी, आकाश से लेके पाताल तक मनमोहन सिंह राज में भ्रष्टाचार होता था। उस भ्रष्टाचार के कारण से इस विश्व में इस देश का नाम भ्रष्टाचारियों की गिनती में आने लगा और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जिस तरह से शासन किया, एक एक व्यक्ति की चिंता की, एक एक वर्ग की चिंता की, क्या किसान, क्या दुकानदार, क्या ठेले वाला, क्या महिला, क्या नौजवान, किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा उन्होंने और हर आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने का उन्होंने काम किया है। और इस देश में जब हमारे यहाँ एक तमंचा नहीं बनता था, आज मोदी जी के आने के बाद हवाई जहाज बनने लगे हैं, मिसाइलें बनने लगी है, आज हमारा तिरंगा चांद पर जाकर शिखर पर पहुंचाया है। ऐसे मोदी को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। जिस तरह का षड्यंत्र भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री ने रचा, उसी तरह का षड्यंत्र इस देश में मोदी जी को हटाने का रचा जा रहा है। सारे विरोधी एकजुट होकर किस तरह से मोदी जी को हटाए, इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। बंधुओं, आज जिस तरह से मोदी जी ने देश की उन्नति, तरक्की की है, हर वर्ग का विकास किया है, साथ में सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। जिस तरह से आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये मेरे कांग्रेसी मित्र कहते थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूं कि मोदी जी ने तारीख भी बता दी है। 22 दिसंबर को प्रभु श्री राम अपने 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मूल जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 500 साल के बाद ऐसा अवसर इस मोदी राज में आया है। बंधुओं, जिस तरह से काशी विश्वनाथ का निर्माण हुआ है, जिसका पुनरुद्धार किया गया है, वो हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए किया गया है। जिस तरह से उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिस तरह से केदारनाथ का विकास किया गया है, जिस तरह से बद्रीनाथ और 4 धाम हमारे उत्तरांचल के उनका विकास किया जा रहा है, ये देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास है। और मैं कहता हूँ, विक्रमादित्य के बाद अगर कोई राजा आया है इस देश में, तो वो नरेंद्र मोदी जैसा शासक आया है, जो अमर नाम करके जाएगा। ऐसा भगवान की कृपा से हमको प्रधानमंत्री मिलता है। आज हम परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के दर्शन करेंगे। पहली बार भीलवाड़ा की जमीन पे पधार रहे हैं। ऐसे मोदी जी के राज में जब तक मोदी जी हैं, वो शासन करेंगे। मैंने राजस्थान विधानसभा में घोषणा की है कि मोदी जी के बाद निश्चित रूप से अगले प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे और 50 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस और अन्य पार्टियों का शासन नहीं आ सकता। ये मेरा दावा है। जैसा शासन मोदी जी ने किया है और आने वाले समय में जिस तरह का शासन योगी जी करके दिखाएंगे,
ऐसे राजा तो बिरले मिलते हैं। वो भगवत कृपा है इस देश पर कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। बंधुओं, इस षड्यंत्र से सावधान हमको रहना है कि जो विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, जो हमारा मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रहा है, उससे सावधान रहते हुए मोदी जी ने ये कहा है कि कमल को दिया गया एक एक वोट मुझ तक पहुंचेगा और मुझे शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे समय में जब ये संक्रांति काल चल रहा है, ये आखिरी संघर्ष है, ये संस्कृति का, सनातन का आखिरी संघर्ष है। इसके बाद इस देश का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से ये विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। उसके बाद 50 सालों तक वापस भारतीय जनता पार्टी को हटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ये संघर्ष आपको ताकत से लड़ना है, जनता की ताकत से ये संघर्ष लड़ना है। मेरा आपके चरणों में निवेदन है, भिलवाड़ा के विकास में जो 5 साल मुझे मिले, वो विकास मैंने जो किया, सबसे पहले जो घोषणा सीपी जोशी साहब ने 2008 में चंबल के पानी की थी, वो चंबल का पानी 5 साल तक उस घोषणा में अटका रहा, कागजों की फाइलों में अटका रहा। 1 इंच काम उस पाइपलाइन पे नहीं हुआ। 2013 में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, मैंने उनसे निवेदन किया, हम ट्रेन से पानी पीते हैं, पेयजल हमारी प्रमुख समस्या है। उन्होंने कहा ये घोषणा कांग्रेस की है। मैंने कहा घोषणा कोई करे, हमको जनता की समस्या का समाधान करना है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2013 के बाद इस चंबल परियोजना पर तीव्र गति से काम हमने शुरू कराया। रात दिन एक करके आज भिलवाड़ा शहर, हमारा मांडल और आसीन भारतीय जनता पार्टी के शासन में चंबल पेयजल से जुड़ा। ये समस्या का अगर समाधान हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। आज भी हमारे सहारा के प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। भिलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, भिलवाड़ा में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय नया बना, भिलवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई, भिलवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हुई, भिलवाड़ा में पीएचसी नर्सिंग की स्थापना हुई, भिलवाड़ा में डायलिसिस यूनिट हमने शुरू करवाई, भिलवाड़ा में कैंसर की कीमोथेरेपी हमने शुरू करवाई। 800 करोड़ एक ब्रिज और बनाना था, उस पर भी अमल नहीं हुआ, और हुआ तो भी उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वो बनने से पहले ही गिर गया। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे निवेदन है, भिलवाड़ा शहर में कुछ विकास के कार्य बाकी हैं। जैसे आरओबी, जो 10 साल से हम संघर्ष रहते आरओबी के लिए, उस आरओबी का बनना आवश्यक है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगली सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है और डबल इंजन की सरकार में हम आरओबी भी बनाएंगे, ट्रैफिक की समस्या से भी मुक्त होंगे। हम भिलवाड़ा में यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे, उनमें एक महाविद्यालय की स्थापना करेंगे और हमारे उद्योगों का जो सत्यानाश इस कांग्रेस सरकार में हुआ है, इस सरकार पे उद्योगों का जो बिजली का टैरिफ है वो इतना हाई है कि देश में सबसे ज्यादा महंगी उद्योगों की अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। और उसके बाद भी बिजली की कटौती से हमारे उद्योग परेशान है। सारी फैक्ट्रियां सप्ताह में 2 दिन बंद रहती है। इस उद्योग को पटरी पर लाने के लिए हम संपूर्ण प्रयास करेंगे और उद्योगों को और आगे किस प्रकार से विकसित कर सके, ये हम भिलवाड़ा के लिए काम करेंगे। आप सबके चरणों में निवेदन है कि इस षड्यंत्र से सावधान रहना। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का निशान है, कमल के निशान को दिया गया हर वोट मोदी को वोट पहुंचता है, मोदी को मजबूत करेगा। आप सबके चरणों में निवेदन है, मनभेद
नहीं रखने चाहिए। मतभेद तो कहीं भी हो सकते हैं। मेरा भीलवाड़ा की जनता से निवेदन है, इस षड्यंत्र से सावधान रहें और आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का 3 नंबर का बटन दबाकर भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का और संपूर्ण भीलवाड़ा जिले में भारतीय जनता